हरिओम, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बिग डीपली में। हाँ जी, आपको क्वेश्चन करना है जी। कुछ? तो जैसे अगर रिलेशनशिप में अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो उससे बाहर निकलने के लिए कोई टेक्निक। आज हमारी योगा क्लास में एक क्वेश्चन आया है कि अगर रिलेशनशिप या ब्रेकअप हो जाता है तो मन में एक बहुत दुख, गिल्ट या फिर भय कि मेरे रिलेशनशिप टिकते क्यों नहीं, इस तरह की एक भावना आती है। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए, उसकी कोई टेक्निक या टूल है? जी हाँ, इसको आप इस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। ये बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बिल्कुल आ सकते हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दो जने हैं, लड़का है और एक लड़की है। लड़की लड़के से बहुत प्यार करती है, लड़के ने प्यार के वादे करे और एक दिन उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो लड़की जो है, हम उसका नाम भी रख देते हैं रीमा। ठीक है, रीमा एंड रमेश। तो रीमा इज वेरी मच इन लव विद रमेश। वन फाइन डे रमेश ने छोड़ दिया रीमा को। अब रीमा जो है वो बहुत दुखी हुई और वो इतना प्यार में थी कि वो सुसाइड करने चली गई। मैडम, सुसाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ा कदम उठा रही है रीमा। रीमा का सुसाइड अटेम्प्ट फेल हुआ, रीमा बीमार है और घर पे है। ठीक है, तो अब क्या करें? आपको क्वेश्चन आता होगा कि ये गलती तो रमेश की है, उसने रीमा को डिच किया, चीट किया, है ना? लेकिन भाई, अब एक बात बताओ, दोनों जनों ने ये रिलेशन बनाया था ना। रीमा ने ट्रस्ट किया था ना रमेश को, सिलेक्ट किया था ना, तो रीमा भी तो इन्वॉल्व हुई ना इसमें, पूरे मैटर में हुई कि नहीं हुई? अब यहाँ मामला कैसा है कि हम एक पोनो पोनो करके एक टेक्निक है, हवाईयन प्रेयर है, उसका इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत कारगर है। कारगर इसलिए क्योंकि इसमें आप खुद इन्वॉल्व हो। ठीक है, ब्लेम गेम तो रीमा ने कर ही दिया होगा। सब लोग बोलेंगे अरे रमेश खराब है, रमेश को सॉरी बोलना चाहिए था, तेरे पाँव पकड़ने चाहिए थे। भाई, रमेश अपना काम करके जा चुका है, वो नहीं आने वाला। अब क्या करोगे? आप उसको जाके मारोगे रमेश को? क्या मार भी लोगे तो क्या हो जाएगा? आपका दुख थोड़ी ना कम हो जाएगा। टेम्पररी आपको राहत मिलेगी पीट लिया करके, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, हमको ओनोपोनो जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करना है। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या बोलते हो? फॉरगिव मी। फॉरगिव मी। आप फॉरगिव किससे मांग रहे हो? माफी किससे मांग रहे हो? क्या रीमा रमेश से माफी मांग रही है ना? रमेश तो है ही नहीं, वो तो गायब, भाग गया वो तो। रीमा खुद से माफी मांग रही है भाई। क्यों? क्योंकि रीमा ने एक गलत इंसान पे ट्रस्ट किया। उसको घर वालों ने मना किया होगा कि भैया लड़का ठीक नहीं है, इससे दूर रहो, तो भी उसने ट्रस्ट किया। रीमा ने अपना टाइम उसमें डाला, है ना? रीमा ने विश्वास किया, तो सबसे पहले रीमा ने अपने आप को इन्वॉल्व किया ना उसके साथ। तो आज माफी कौन किससे मांगने वाला? आज रीमा अपने आप से माफी मांगेगी। रीमा अपने आप को बोलेगी आई एम सो सॉरी, मैंने एक गलत इंसान पे विश्वास किया, अपना कीमती समय उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, मैंने मेरे घर वालों की नहीं सुनी, उसके लिए घर वालों से माफी। क्योंकि जब इस तरह की कोई चीज हो जाती है समाज में, हमारी सोसाइटी में, तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ रीमा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसकी समाज में बदनामी हुई, बदनामी कह लो या फिर उसको जो भी दूसरों का सामना करना पड़ा, उसकी जॉब छूट गई क्योंकि इतना लंबा जो उसकी जो छुट्टियां लग रही, उसकी जॉब छूट गई, तो परिवार पूरा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले माफी, फॉरगिवनेस रीमा खुद से मांगेगी, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो खुद के लिए एक इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, जिस जो भी उसके इष्ट देव है, उनसे भी माफी मांगेगी, क्योंकि जीवन इतनी मुश्किलों से मिला है और वो उसी का सत्यानाश करने में तुली हुई है अपने हाथों। दैट्स हर चॉइस। तो हम रमेश और रीमा की बात करें। रीमा को, रमेश को भूल जाओ, जो अब रीमा को अपने साथ अपने आप को हील करना है। हील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रीमा को बोलना पड़ेगा कि आई एम सॉरी। खुद से बोलना पड़ेगा आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरीके से ये रिपीटेशन जब रीमा अपने आप दोहराएगी, अपने आप से माफी मांगेगी, अपने आप को शांत करेगी, अपने आप को लव करेगी और अपने आप को थैंक यू बोलेगी। अच्छा, थैंक यू क्यों बोल रही है वो? भाई थैंक यू तो बोलेगी ना।
वो इतने गर्द में चली गई। कैसे गर्द में चली गई? सामाजिक रूप में, फाइनेंशियल, है ना। तो सारे नुकसान तो उसने अपने कर लिए हैं, वो तो एकदम जहन्नुम में चली गई है। तो वहां से जब वो उठा के ला रही है, आज उसको ये मंत्र मिला है, आज ये मंत्र मिला है कि भाई तुम अपने आप को बेटर बनाओ, तुम कहाँ फंसी पड़ी हो। तो इसके लिए तो उसको थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। थैंक यू किसको बोल रही है? खुद को ही बोल रही है। मैंने बोला ना, ये सारी की सारी प्रेयर जो है आप अपने यूनिवर्स से, अपने इष्ट देव से कर रहे हैं, या आप अपने लिए कर रहे हैं, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस प्रेयर में इसलिए विश्वास रखती हूँ क्योंकि हमें किसी और से जाकर मांगना पड़ता है, हो सकता है वो दे, हो सकता है ना दे। तो यहाँ पर रमेश ने जो चीटिंग करी है, तो इसका मतलब दूसरा हमेशा सेकेंडरी है, पहले तो आप अपने आप से डील कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप आराम से बैठ जाएं, आप कोई भी समय पे कर सकते हैं। Why I like this prayer होनोपोनो, बिकॉज इसके अंदर कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ, आप अपने आप के प्रति सचेत रहें, अवेयर रहें, आप अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि आप करने बैठ गए, आपका विश्वास ही नहीं है मान लीजिए, तो फिर क्या करेंगे? जब विश्वास के बिना करी हुई चीजें लगती क्या है? कहने को तो कोई आपको छोटी सी भभूत और पानी भी पिला देता है मंत्र फूक के, ये बोल के, तो आप विश्वास है तभी तो हो गया। मेडिसिन काम नहीं करती, तंत्र मंत्र के काम कर जाते हैं। तो पहला है, आप अपने पर विश्वास कीजिए कि मैं ये प्रेयर कर रही हूँ, मैं अपने आप को सॉरी बोल रही हूँ, अपने आप से माफी मांग रही हूँ, अपने आप को प्रेम कर रही हूँ और अपने आप को धन्यवाद बोल रही हूँ। आप इस प्रेयर को जितनी बार चाहे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 मंथ करके देखिए, आप अपने आप को माफ कर देंगे और आप बेटर, बेस्ट, हेल्दी हो जाएंगे, हीलिंग हो जाएगी 200%। तो आप हमारे साथ बने रहिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ हम शेयरिंग करते हैं कि कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो होनोपोनो के साथ आप अपने आप को हील कीजिए और इतनी कीमती अमूल्य जीवन को रिस्पेक्ट कीजिए, अवेयर हो जाइए अपने लिए, ठीक है। किसी को अपना रिमोट ना दे दें, क्योंकि रिमोट देंगे तो तब जब जैसे चलाएगा। अपना रिमोट अपने पास रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।